नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर लोकेश मुखीजा आपका स्वागत करता हूं लर्न एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज़ हम नवरात्रि में ले रहे हैं और नवरात्रि चल रही है। आज 7वीं नवरात्रि है, कालरात्रि महामाया का दिन है। यहाँ पर जितने भी हमारे उपासना करने वाले हैं, इस दिन को काफ़ी महत्व देते हैं। अष्टमी को 8वें दिन को महत्व देते हैं और 9वीं तो सिद्धात्री है, सारी सिद्धियाँ पूरी करने वाली है। तो इस दिन का बहुत महत्व है नवरात्रि के अंदर। मैं माता भगवती से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, माता रानी से, कि आप सभी सुख रहें। जो ये अभी संकट की घड़ी चल रही है कोरोना की, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ पूरी संसार के अंदर ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये जल्दी सुधर जाए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना अगला चार्ट, जो कि हमारे शुक्र देवता की तुला राशि का है। तुला राशि का लग्न चार्ट है। तुला राशि का दोस्तों लग्न चार्ट ये इसलिए बना क्योंकि लग्न हाउस में 7 नंबर लिखा है। 7वीं राशि हमारी तुला है और इसके जो स्वामी हैं वो दानव गुरु शुक्राचार्य हैं। तो शुक्राचार्य माँ लक्ष्मी के उपासक हैं। अगर इसी हाउस के अंदर कहीं पर लिखा हुआ है शुक्र और ये लग्नेश का ही हाउस है, यानी कि प्रथम हाउस है, जहाँ पर 7वीं राशि है, तो ये जान लेना कि ये जातक के लिए अति शुभकारी है और आने वाले समय में उसका जीवन खुशियों से भरने वाला है। सुख सुविधा, ऐश आराम, सुख भोग सब करेगा। प्रोफेशन वाइज फिल्म इंडस्ट्री में शुक्र से जुड़े जितने भी प्रोफेशन होते हैं, गाड़ियाँ बेचना, खरीदना, फिल्म इंडस्ट्री और सुख सुविधा जितनी होगी, घर मकान, हाउस डेवलपर, इस तरह के जितने भी कार्य हैं वो होंगे। साथ ही साथ जातक की जिसकी कुंडली होगी उसकी पर्सनैलिटी टिप टॉप रहने वाली होगी। हर चीज़ को टिप टॉप, कहीं पर कोई अगर चीज़ मिसप्लेस भी होगी घर में तो उस चीज़ के लिए भी वो झगड़ा करेगा कि हर चीज़ उसको जगह पे चाहिए होगी। भले वो जेंट्स हो या लेडीज़ की कुंडली हो, उनके जो नेचर होगा वो इस प्रकार से ही होगा। दिखने में काफ़ी अच्छे सुंदर, शुक्र खुद सुंदर हैं, तो उनके जितने भी गुण होंगे उस जातक जिसकी कुंडली होगी उसके अंदर अवश्य आएंगे। तो सुख सुविधा, ऐश आराम सब कुछ मिलेगा इनको यहाँ से। साथ में दोस्तों, अगर इसी हाउस के अंदर शुक्र देवता होते हैं तो यहाँ पर एक पंच महापुरुष योग बन जाता है। तो मैं आने वाले अगले कुछ चैप्टर्स में आपको समझाऊंगा योग के बारे में। और यहाँ से शुक्र देवता अति ही शुभकारी रिजल्ट देंगे। बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, जिसकी भी वो कुंडली होगी। परफ्यूम को पसंद करने वाला, सेंट, इतर, परफ्यूम लगाने वाला, और जहाँ जाएगा वो पूरा जगह महकेगी, उसको सुगंध वगैरह बहुत पसंद होगी। ये सारी शुक्र देवता की एक्टिविटी होती है। किसी का अगर कुंडली में शुक्र वीक होता है तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसको परफ्यूम वगैरह भी लगाने बोलता है, जिससे कि शुक्र एक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके का नेचर होगा। कपड़े जो होंगे वो प्रेस करके अच्छे से ए ग्रेड रहने की कोशिश करेगा। महंगी चीज़ें पसंद आएंगी। गाड़ियाँ बदलने की बार बार इच्छा होगी, गाड़ियाँ लेता रहेगा। अगर डिग्री वाइज कैपेसिटी अच्छी है, कहीं पर 15 या 18 डिग्री का प्लेस्ड है ग्रह, तो वहाँ पर दोस्तों वो अपने जीवन के अंदर गाड़ियाँ बदलता रहेगा, घर का शौकीन होगा, नई नई चीज़ें खरीदता रहेगा। तो इस प्रकार की कोई ना कोई चीज़ें घर पे वो लाता रहेगा। जब जब वो कहीं बाहर जाएगा, कहीं जाएगा, वो शौकीन आदमी होगा। तो शुक्र देवता की ये आदत है कि वो चीज़ों को अपनी प्लेस पर रखें, साफ़ सुथरा रखें और दिखने में अच्छे हों। जहाँ जाएँ आदमी की पर्सनैलिटी उसके कपड़ों से, उसके व्यक्तित्व से पहचानी जाती है। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक होंगे उस व्यक्ति में। आइए हम आगे बात करते हैं। जब ये स्वामी शुक्र देवता, इस कुंडली के स्वामी, जब ये दूसरे हाउस में जाएंगे, दूसरे हाउस में जैसे जाएंगे, यहाँ पर 8वीं राशि है, तो यहाँ पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई होती है। 8 से 1 नंबर जो कि लग्न चार्ट है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 8 और वहाँ से फिर कैलकुलेट करेंगे 8, तो ये तीसरा हाउस बना। और यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 12,
वो हो गया दूसरा हाउस। और लगन का एंटी पार्टी होने से ये एक मारक की पदवी है मंगल देवता की। तो मारक की पदवी होने के कारण यहाँ पर ये मंगल देवता अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अगर शुक्र देवता यहाँ प्लेस्ड हैं और डिग्री वाइज ग्रह की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, तो दोस्तों यहाँ पर मंगल देवता अगर वीक हैं तो इस घर के रिगार्डिंग जितने भी पॉजिटिव होंगे वो इम्पैक्ट करेंगे, यानी कि परिवार से रिलेशन अच्छे, धन संपत्ति संचित कर पाएंगे और वाणी के लिए अच्छे होंगे, सौम्य वाणी के हैं। और अगर कहीं इस हाउस का स्वामी यानी कि हमारे मंगल देवता वो कहीं पर डिग्री वाइज काफ़ी स्ट्रांग पड़े हैं और इसी हाउस पे दृष्टि भी डाली है या इसी हाउस में साथ में प्लेस्ड हो जाते हैं, तो दोस्तों जो हमारा लग्न लॉर्ड है या जिस जातक की कुंडली है उसको वहाँ पर मंगल के दान करने पड़ेंगे, मंगल शांति करानी पड़ेगी। नहीं तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, घर परिवार में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी और पूरा जीवन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस उनकी बनी ही रहेगी। तो ये एक हिसाब से नेगेटिव हाउस हो जाएगा। वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर को देखना होगा, आपको खुद विवेचन करना होगा कि डिग्री वाइज कौन से ग्रह की कैपेसिटी ज़्यादा है, उसी के अनुसार इस हाउस के रिगार्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। अगर मारक सूर्य के कंजर्वेशन में आके अस्त हो गया है यानी कि मंगल देवता, तो जातक के लिए बहुत अच्छा। और अगर लग्न लॉर्ड अस्त हो गया है यानी कि शुक्र, तो जातक के लिए बहुत बुरे रिजल्ट। वहाँ पर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे हाउस के बारे में। तीसरा हाउस जहाँ पर प्लेस्ड है हमारे 9वीं राशि और जिसके स्वामी हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य आपस में एंटी पार्टी है, इसीलिए इनको ये नेगेटिव हाउस मिला है। और अगर इसी हाउस में लग्न लॉर्ड प्लेस्ड हो जाता है दोस्तों, तो हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम, छोटी छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहनों को संभालना, छोटे छोटे कार्यों में उसका जीवन खप जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को शांत करना पड़ेगा और उनकी शांति और उनकी प्रार्थना के लिए उपाय करने पड़ेंगे। साथ ही साथ शुक्र देवता के भी जो मंत्र हैं उस जातक को अवश्य करने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई भी एस्ट्रोलॉजर शुक्र से रिलेटेड अगर अस्त ना हो गया हो तो यहाँ पर शुक्र का रत्न नहीं पहनाना चाहिए। तो इस हाउस में परिश्रम का हाउस है, मेहनत का हाउस है और छोटी छोटी यात्राओं का, छोटे मोटे काम का, पराक्रम का हाउस है। यहाँ से पराक्रम भी देखा जाता है, पराक्रम का हाउस है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलने का, लेकिन उनकी जिम्मेवारी आने का भी हाउस है। तो इस तरीके के कार्य रहेंगे। साथ ही साथ जब सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी तो वहाँ से जातक पिता से कलह कलेश और साथ ही साथ भगवान को ना मानना, विदेश यात्राओं का इच्छुक होना लेकिन वो ना हो पाना, इस तरीके के हर्डल्स उनकी लाइफ में आएंगे। तो ये यहाँ पर शुभता में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे बृहस्पति मारक हो जाएंगे इस लग्न चार्ट के अनुसार। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में जो कि हमारा चौथा हाउस है, जहाँ पर प्लेस्ड है दोस्तों हमारे शनि देवता की 10वीं राशि। मित्र को अच्छा स्थान दिया, केंद्र में एक स्थान दे दिया और दूसरा त्रिकोण में स्थान दे दिया। तो हम चौथे हाउस के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर 10वीं राशि प्लेस्ड है। 10वीं राशि में जैसे ही शुक्र देवता आएंगे, माता के साथ में अच्छी घर घोड़ा वाहन हर चीज़ से वो संपन्न रहेंगे, सुख सुविधाएं भर देंगे जीवन में। और ये प्रॉपर्टी रिगार्डिंग्स भी जो मैटर होंगे उसके लिए भी अच्छे हो गए। साथ ही साथ दोस्तों विदेश यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है। एक्चुअल विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट 2 से 3 हाउस के कॉम्बिनेशन से ही मालूम पड़ता है पूरी तरह, लेकिन विदेश यात्रा के लिए भी पॉजिटिव हो गए और विदेश सेटलमेंट के लिए पॉजिटिव हो गए। साथ ही साथ हाउस ऑफ प्रोफेशन से रिलेटेड जब सप्तमी दृष्टि 10म भाव में जा रही है तो
प्रोफेशन हाउस में पड़ रही है तो वहाँ से प्रोफेशन हाउस को, और साथ ही साथ केंद्र में भी हमारे शुक्र देवता हैं। केंद्र में आने के साथ ही दोस्तों ये दिशा बली भी हो जाते हैं। यहाँ पे दिशा बली होने से ये 2 से 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट देंगे सामान्य से। तो यहाँ पर ऊपर से मित्र की राशि तो अति शुभकारी होंगे। यहाँ पे इनको सुख सुविधा जीवन भर मिलती ही रहेंगी। एक गाड़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह के इनके शौक होंगे और साथ ही साथ पूरे होंगे। माँ हमेशा सपोर्टिव मिलेगी, माँ का आशीर्वाद हमेशा इन्हें प्राप्त ही रहेगा। साथ ही चेस्ट से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो कभी भी वो बढ़ेंगे नहीं, वो सॉल्व हो जाएंगे। उस जगह के लिए भी अच्छा। आइए अब हम बात करते हैं पाँचवां हाउस। पाँचवां हाउस जो है हमारा दोस्तों, यहाँ पर शनि देवता की कुंभ राशि है और कुंभ राशि यहाँ होने से त्रिकोण में स्थान मिल गया शनि देवता को, एक केंद्र में स्थान मिल गया शनि देवता को। तो इस लग्न कुंडली के हिसाब से शनि देवता लग्न के सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह में गिने जाएंगे, क्योंकि इनको दोनों हाउस बहुत अच्छे मिले हैं। बहुत अच्छे मिलने के साथ साथ ये लग्न के अति मित्र हैं और केंद्र और त्रिकोण दोनों में स्थान प्राप्त हुआ है और अति उत्तम स्थान प्राप्त हुआ है। तो पाँचवें हाउस में जैसे ही शुक्र देवता प्लेस्ड होंगे तो शुक्र देवता को पुत्री प्राप्ति के योग बनेंगे। कारण उसके पीछे ये है कि हमारे शनि देवता भी फीमेल कारक ग्रह हैं और हमारे शुक्र देवता भी फीमेल कारक ग्रह हैं। तो पुत्री के यहाँ पर योग बनेंगे, लड़की होने के योग बनेंगे। लड़की होने के साथ साथ लोग इस व्यक्ति की किस्मत भी खुलेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। यहाँ से बुद्धि के लिए, पेट के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छे और स्टडी के लिए अच्छे, कामकाज के लिए अच्छे और मेहनती व्यक्ति होंगे। साथ में अनसर्टेन गेन, मेहनत के साथ में ही अचानक से लाभ होंगे। जो छोटी छोटी मेहनत भी करेंगे उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर पाएंगे। लव रोमांस के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि लव का हाउस है और लव रोमांस जब देखा जाता है तो शुक्र देवता की भी पोजीशन देखी जाती है। शुक्र देवता खुद कारक हैं इस चीज़ के, लव रोमांस के। तो लव रोमांस के लिए बहुत अच्छे हो गए। लव मैरिज, अगर इस हाउस का स्वामी भी अगर अच्छा प्लेस्ड होगा तो लव मैरिज भी सक्सेस हो सकती है उसके जीवन में। हालांकि वहाँ पर पूरी तरह एक एस्ट्रोलॉजर को बता के ही सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ पर शुक्र देवता की प्लेसमेंट को देखें और जिस हाउस में वो प्लेस्ड हैं उसके स्वामी यानी शनि देव की अगर प्लेसमेंट अच्छी होगी तो लव रोमांस, लव मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं ये हाउस से रिलेटेड अति शुभकारी होंगे। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में, जो कि है हमारा छठा हाउस, जहाँ पर प्लेस्ड है हमारी 12वीं राशि। 12वीं राशि में दोस्तों हमारे जैसे ही शुक्र देवता आते हैं यहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं। उच्च के होने से दोस्तों शुक्र देवता अच्छे योग कारक हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जिताएंगे, लेकिन ऑब्स्टेकल्स आती रहेंगी। अगर बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट कहीं पर स्ट्रॉन्ग हुई या अगर वो डिग्री वाइज अच्छे प्लेस्ड हुए और इसी भाव पे अगर उनकी दृष्टि हुई तो इनकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स से कई कुछ ना कुछ करके अच्छी पदवी होने के कारण वो निकल पाएंगे। कर्जा, लोन, इस प्रकार की इनकी जीवन में चीज़ें होती रहेंगी। जो अर्निंग वो अपनी जॉब से करेंगे वो सारी की सारी कहीं ना कहीं कभी हॉस्पिटल में, कभी खर्चों में, मतलब धन संचित पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। इस हाउस के रिगार्डिंग जितने भी कार्य हैं वो तो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे शुक्र देवता उच्च के हो जाते हैं और साधारण से अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो देवगुरु बृहस्पति हैं एंटी पार्टी है, हाउस उनको अच्छा मिला नहीं। साथ ही ये त्रिक का हाउस है, तो कंपटीशन जीतेंगे लेकिन ऑब्स्टेकल्स हमेशा आते रहेंगे। लाइफ पर दुर्घटना वगैरह के चांसेस यहाँ पर बने रहेंगे। और यहाँ पर कभी भी किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर को रत्न नहीं धारण करवाना चाहिए जब तक वो ग्रह अस्त ना हो जाए। अगर अस्त है तो अवश्य
हाउस कोई भी हो वहाँ पर उस ग्रह का रत्न जरूर पहनाना चाहिए अगर योग कारक ग्रह है। और अगर मारक ग्रह अस्त हो जाए तो वहाँ पर उस जातक को उसका कभी भी रत्न नहीं पहनाना चाहिए, वहाँ पर उस ग्रह को शांति कर देनी चाहिए। यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनको अगर वो शांत रखेंगे, पूजा प्रार्थना करेंगे, तो उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स वगैरह काफ़ी कम आएंगे और वो अपना जीवन जीने लायक कर पाएंगे। आइए हम बात करते हैं अब 7वें हाउस के बारे में। 7वां हाउस दोस्तों, 7वें हाउस में हमारी पहली राशि प्लेस्ड है। पहली राशि हमारे मंगल देवता की राशि है, जो कि शुक्र देव से एंटी पार्टी हैं, लेकिन दोस्तों ये केंद्र में स्थान मिला है। पहली राशि को केंद्र में स्थान होने के कारण यहाँ पर बीवी जो वाइफ होगी, अगर जेंट्स की कुंडली है तो यानी उसकी बीवी, और लेडीज़ की कुंडली है तो उसका पति, यहाँ पर दोनों की थोड़ी बहुत कटपट होगी। हालांकि हर किसी के जीवन में होती रहती है, लंबे टाइम से जब पत्नी पति साथ में रहते हैं तो होती है, लेकिन कैसा है यहाँ पर जो पत्नी मिलेगी या पति मिलेगा, यानी कि 7वें हाउस की हम बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है तो वो सीधी सीधी हर चीज़ को अपना एक्सप्लेन करेगा, कोई घुमा के बात करने वाला नहीं होगा। क्योंकि मेष राशि जो है दोस्तों, जो हमारी प्रथम राशि है, उसके जातक इस प्रकार के होते हैं, सीधी सीधी स्ट्रेट बात कहते हैं। साथ में अग्निकारक राशि है ये, तो यहाँ पर जो है पत्नी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। इस तरीके के जातक को सौम्य है हमारे शुक्र देवता, तो सौम्य से अपनी चीज़ें आराम से बतानी चाहिए, जिससे कि जीवन जीने लायक हो। पार्टनरशिप्स के अंदर भी इस व्यक्ति को काफ़ी अच्छे से नॉर्मल तरीके से बात करनी चाहिए, कभी कलेश नहीं करना चाहिए, कभी उग्रवाणी नहीं बोलनी चाहिए। अगर उग्रवाणी बोलेंगे तो अग्नि को अग्नि कभी बुझा नहीं सकती दोस्तों, अग्नि को केवल पानी ही बुझा सकता है। तो एक तो नेचर में संभाल, साथ ही साथ जो हमारे मंगल देवता हैं वो उनकी शांति ज़रूर करवानी पड़ेगी, उनको शांत रखना पड़ेगा, बीवी के साथ रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे, डेली वेजेस के रास्ते खुलेंगे, पार्टनर्स के साथ में कभी उलझे ना, उन्हें हर चीज़ प्यार से आराम से समझाएं, तो आपका जीवन अति जीने लायक होगा, अति शुभकारी होगा। आइए अब बात करते हैं 8वें हाउस के बारे में। 8वां हाउस यहाँ पर प्लेस्ड है हमारे शुक्र देवता की ही दूसरी राशि। इन्होंने खुद को ही अपनी मृत्यु, और शुक्र देवता अंधेरे के कारक हैं, अंधेरे के कारक होते हुए उन्होंने 8वां हाउस चुना। 8वां हाउस सीक्रेट नॉलेज का हाउस है, 8वां हाउस ससुराल पक्ष है, 8वां हाउस डिप्रेशन, दुर्घटना, यहाँ पर दुर्घटना भी आती है, डिप्रेशन भी आता है दोस्तों, मृत्यु भाव भी है ये, आयु भाव भी है ये। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी हैं, अगर हमारे शुक्र देवता यहाँ होंगे तो अगर कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गए तो शुक्र देवता जो हैं अति योग कारक ग्रह की पदवी में आ जाएंगे, और काली चीज़ों के उपासक हैं, माँ लक्ष्मी के उपासक हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर पूर्णतः पॉजिटिव नहीं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अपने ऑब्स्टेकल्स को दूर कर पाएंगे। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम या ससुराल पक्ष की इनको प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको सॉल्व करेंगे और विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाएंगे। और उस कंडीशन में आने से दोस्तों ये मृत्यु का भय यहाँ पर बना रहेगा। यहाँ पर एक जातक को महामृत्युंजय का जाप अवश्य बताना चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर को जितना हो सके सामने वाले की पूर्णतः मदद करनी चाहिए। और जो दोस्तों लोग दूसरों से जाप करवाते हैं, मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी अन्य व्यक्ति से आप जाप कराएं और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा दोस्तों होता नहीं। वो पहले होता था जब एक पंडित पूर्णतः संकल्प लेता था और उस संकल्प शक्ति के द्वारा वो चीज़ संभव थी। आज के समय में कोई भी पंडित होते हैं, संकल्प लेना यानी कि दूसरे की प्रॉब्लम अपने सर पे ले लेना। तो आज की डेट में सारे पंडित ज्ञानी हैं, उनको समझ है पूर्णतः संकल्प लिया तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सलाह यही दूंगा कि खुद जाप करें, उनकी फैमिली वाले जाप करें, महामृत्युंजय का प्रार्थना करें भोले बाबा से,
और भोले बाबा के भी उपासक हैं हमारे शुक्र देवता, और उन्हें उन पर बहुत कृपा होगी भोले बाबा की, और वो अपनी लाइफ को जीवन जीने लायक करेंगे और अपनी ऑब्स्टेकल्स परेशानियों से इस भाव के अनुसार, इस हाउस के अनुसार निकल पाएंगे। आइए अब बात करते हैं हम अपने हाउस के, जहाँ पर हमारे बुध देवता की तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि यहाँ पर प्लेस्ड है। दोस्तों, बुध देवता और शनि देवता की अति मित्रता है, तो उसी मित्रता को निभाते हुए इस घर के रिगार्डिंग जितने भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं वो उनकी लाइफ में होगी, यानी पिता से अति बनेगी, पिता से बहुत बनेगी, पिता बुद्धिमान होंगे, इनके जो पूर्वज हैं वो बुद्धिमान होंगे, पूर्वजों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्रा यानी कि विदेश यात्रा यहाँ पे ज़रूर बनेगी। हायर स्टडी भी यहाँ से देखी जाती है, तो हायर स्टडी का भी भाव है, हायर स्टडी में भी जाएगा जातक, और हायर स्टडी में अगर कहीं पर किसी ग्रह के द्वारा ऑब्स्टेकल्स आई तो वहाँ पर उनकी स्किल्स अवश्य डेवलप होंगी, जिसके कारण वो अपना जीवन जीने लायक कर पाएँ। और साथ ही साथ जब छोटे भाई बहनों से पूर्णतः सहयोग मिलेगा, इस हाउस में अगर लग्न प्लेस्ड होगा तो छोटे भाई बहनों से छोटी मोटी यात्रा भी अच्छी रहेंगी, सफल रहेंगी, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, परमात्मा पे विश्वास करने वाला होगा। तो इस भाव से रिलेटेड जितनी भी मित्रों का अति सहयोग मिलेगा, पिता का अति सहयोग मिलेगा यहाँ से, तो इस भाव से पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करेगा। आइए अब बात करते हैं हमारे 10वें हाउस के बारे में। 10वां हाउस जहाँ पर प्लेस्ड है हमारे चंद्रमा देवता की कर्क राशि, और अगर यहाँ पर हमारे शुक्र देवता प्लेस्ड हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से हाउस ऑफ प्रोफेशन के लिए अच्छे, और यहाँ से साथ ही साथ जो इनके माता हैं, माता से रिलेशंस अच्छे, इनकी पुश्तैनी जायदाद से रिलेशन अच्छे, पुश्तैनी जायदाद इनको अवश्य मिलेगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे है। चौथे भाव पे सप्तम दृष्टि होने से चौथे भाव से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सफल कर पाएंगे, यानी सुख सुविधा ऐश आराम सब कुछ इनको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो इनके कार्य हैं शीघ्रता से होंगे, क्योंकि चंद्रमा देवता भी सौम्य हैं, हमारे शुक्र देवता भी सौम्य हैं, तो वाणी जो होगी वो कहीं ना कहीं प्रेम प्यार से काम निकलवाने वाली होगी, बिजनेस माइंडेड होंगे, और अपने काम को ज़्यादा रफ्तार से करने के इच्छुक होंगे। इस भाव के जितने गुण हैं वो अवश्य आएंगे, तो चंद्रमा देवता के गुण कुछ आएंगे। अगर चंद्रमा देवता इसी भाव में हुए तो काम में डिले होगा। तो इस भाव में अगर लग्न लॉर्ड प्लेस्ड होगा यानी शुक्र देवता, तो शुभकारी ही होगा। आइए अब बात करते हैं 11वें हाउस के बारे में। 11वें हाउस में हमारी 5वीं राशि प्लेस्ड है। 5वीं राशि सूर्य देवता की राशि है दोस्तों। 5वीं राशि 11वां हाउस होने के कारण अच्छा तो रिजल्ट देगी, लेकिन दोस्तों अंधेरे और उजाले का यहाँ पर तालमेल होगा। यहाँ पर जो निर्णय हैं अति प्रेम से लेने पड़ेंगे जातक को। बड़े भाई बहनों का सहयोग अवश्य मिलेगा, इच्छा पूर्ति अवश्य होगी यहाँ पर, लेकिन उसको अपनी बात को उग्रता से नहीं कहना होगा, क्योंकि बड़े भाई बहन जो होंगे वो गर्म स्वभाव के मिलेंगे। उनको अगर प्रेम से टैकल किया जाए तो वो सारी चीज़ देने को तैयार, परम आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे अपने बड़े भाई और बहनों से। अपने रिश्तेदारों से पूर्णतः बेनिफिट मिलेगा। स्टेबल होने के लिए उनको हमेशा सर पे हाथ, पढ़ाई के लिए हमेशा सपोर्ट करेंगे, और इच्छा पूर्ति अगर उनकी नहीं हो पा रही, अगर वो किसी बिजनेस किसी फील्ड में कहीं पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पूर्णतः बड़े भाई बहनों का अच्छे से सपोर्ट मिलेगा इनको। यहाँ से छोटी मोटी बीमारी अवश्य आएगी, क्योंकि ये छठे से छठा हाउस है, तो छोटी बीमारी का घर है। जहाँ लाभ होंगे तो वहाँ बीमारी अवश्य आएगी, लेकिन बीमारी क्योर हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं 12वीं हाउस के बारे में, जहाँ पर प्लेस्ड है हमारी छठी राशि। छठी राशि दोस्तों यहाँ पर हमारे शुक्र देवता नीच के हो जाते हैं। नीच के होने के कारण इस हाउस के रिगार्डिंग सारे नेगेटिव रिजल्ट, यानी कि व्यय होना, खर्चे होते रहना, साथ ही साथ विदेश चले तो गए, सेटल हो ना पाना वहाँ पर, और सेटल होने होते में इनकी जीवन निकल जाएगा,
और जेल यात्रा का भय, क्योंकि कार्य इस प्रकार के आएंगे जहाँ पर जेल यात्रा होने के चांसेस हो सकते हैं। कार्य इस प्रकार के आएंगे जिसमें सुख सुविधाएं जरूर दिखेंगी, लेकिन पूरी इच्छाएं कर नहीं पाएंगे जीवन भर। हॉस्पिटल के खर्चे भी हो सकते हैं यहाँ पर। और कभी कोई जातक अगर जेल में चला जाए तो एक एस्ट्रोलॉजर इस भाव को अवश्य देखता है, क्योंकि जेल यात्रा का भाव है। यहाँ से प्रेडिक्शन किया जाता है कि वो व्यक्ति कब वापस आएगा जेल से और कितना समय वो जेल में रहेगा, और इस हाउस के रिगार्डिंग एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अच्छी तरीके से उपाय बताएगा। हॉस्पिटल यात्रा, हॉस्पिटल के खर्चे, इस प्रकार के खर्चे आएंगे। कमर्शियल बिजनेस में हमेशा सोच बनी रहेगी, मूवी, फिल्म, फाइनेंस, इन सब में बनी रहेगी, लेकिन सक्सेस यहाँ पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे शुक्र देवता नीच के हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं, अति मारक पोजीशन में आ गए हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का उपासक होना पड़ेगा, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भोले बाबा का उपासक होना पड़ेगा, जिससे कि माँ लक्ष्मी और भोले बाबा की कृपा हो और उनकी कृपा के द्वारा हमारे शुक्र देवता शांत हो सकें। इस हाउस के जो स्वामी हैं यानी कि हमारे बुद्ध देवता, उनको भी शांत करना पड़ेगा, बुद्ध देवता के मंत्र जाप करने पड़ेंगे, जिससे कि उस जातक का जीवन जीने लायक हो सके। दोस्तों, मंत्र जाप मैं फिर आपको बता दूं, आप खुद करें। आप किसी पंडित को पैसा खर्चा करके और उन सब पे विश्वास ना करें। आप जितने मंत्र खुद जाप करेंगे उसका बेनिफिट ही होगा आपको। और ये समझ लीजिए, आपके पेट में दर्द है, दूसरा गोली खाएगा तो आपका पेट ठीक नहीं होने वाला।